सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल गुरुजी वर्ल्ड में। साथियों, सामान्य ज्ञान का 50 प्रश्नों का मॉक टेस्ट साथियों इस क्लास में आप लोग देखेंगे और ये मॉक टेस्ट साथियों आपकी तैयारी को और भी शानदार बनाएगा। तो 50 तो प्रश्न देखेंगे, लेकिन इन प्रश्नों से संबंधित जितनी जानकारी बन सकती है, यानी कि जितने प्रश्न बन सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को भी कवर अप किया जाएगा इस क्लास के माध्यम से। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि इंद्र युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच स्थित है। देखिए, अगर बात करते हैं इंद्र युद्ध अभ्यास की, तो आपको ध्यान रखना है साथियों कि भारत और रूस के बीच होता है साथियों ये इंद्र युद्ध अभ्यास। उसके अलावा आपको कौन कौन से याद रखने, जैसे कि वरुण युद्ध अभ्यास की बात करें तो यह भारत और फ्रांस के बीच होता है। सूर्य किरण अभ्यास की अगर बात करें साथियों तो यह भारत और नेपाल के बीच होता है। उसके अलावा अगर बात करें अजय वारियर की, तो युद्ध अभ्यास ये भारत और ब्रिटेन के बीच होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के पहले महाराज्यपाल यानी कि गवर्नर जनरल साथियों कौन थे। तो अगर स्वतंत्र भारत की बात करें तो साथियों कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। और जिनका आंसर यहां पर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगर पूछ लिया जाता कि स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे, ये बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है कि डीआरडीओ की स्थापना कब की गई थी। देखिए, डीआरडीओ की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो आपको ध्यान रखना है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें साथियों यहाँ पर डीआरडीओ की स्थापना कब की गई थी, तो 1958 में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए, मुखौटा किस राज्य का नृत्य है, ये आपसे साथियों पूछा जा रहा है। तो मुखौटा की अगर बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश का ये नृत्य है, ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके अलावा अगर बात करें सत्रिया ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो असम का शास्त्रीय नृत्य है सत्रिया। रामलीला की अगर बात करें या नौटंकी की बात करें, कजरी की बात करें या चाचरी की बात करें, तो ये उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर पंजाब की बात करें तो गिद्ध है, भांगड़ा है, डफ है, धमान है, ये साथियों पंजाब के लोक नृत्य हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि भारत में समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर क्रिकेट का मैदान किस राज्य में स्थित है। तो साथियों किस राज्य में स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए शारीरिक शिक्षा और खेलों की राष्ट्रीय संस्था को भारतीय खेल प्राधिकरण में कब शामिल किया गया। तो साथियों इसको कब शामिल किया गया ये आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको ध्यान रखना है 1987 में इसको शामिल किया गया। तो अगर आपका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल करेक्ट है। अगर बात करें भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी, तो 25 जनवरी 1984 को की गई थी, ये आपको साथियों ध्यान रखना है। भारतीय खेल प्राधिकरण का मुख्यालय कहां पर स्थित है, तो नई दिल्ली में स्थित है। उसके बाद देखिए साथियों केरल में थुम्बा प्रसिद्ध है, क्यों प्रसिद्ध है, अब ये आपको बताना है, बताइए। देखिए, केरल में जो थुम्बा है ना, यहां पर साथियों अक्सर रॉकेट लॉन्चिंग किया जाता है, इसलिए इसको रॉकेट स्टेशन भी कहा जाता है। तो ये किस लिए प्रसिद्ध है साथियों, रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन के रूप में प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है। आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए वन इंडियन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए भाई। तो इसके लेखक कौन है साथियों, चेतन भगत हैं, ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय मूल के शिव अय्यादुरई किसके आविष्कार से जुड़े हुए हैं, बताइए। चलिए, तो अगर बात करते हैं साथियों यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो आपको ध्यान रखना है कि ईमेल के आविष्कारक से जुड़े हुए हैं, इसलिए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न है और आपसे यहां पर साथियों क्या पूछा जा रहा है कि 15वीं जनगणना 2011 जो हुई थी ना, 15वीं जनगणना 15वीं जनगणना थी 2011 वाली, तो इसका आदर्श वाक्य या नारा इसका क्या था, बताने की कोशिश कीजिए। देखिए, भारत में पहली बार जो जनगणना की गई ना वो 1872 में की गई, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। लेकिन नियमित जनगणना कब से इसकी शुरुआत हुई, तो 1881 से हुई, इसे लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से शुरू की गई थी। अगर आपसे पूछे भारत में पहली जातिगत जनगणना कब की गई, तो 1931 में की गई। लेकिन यहाँ पर प्रश्न का उत्तर क्या होगा ये मैं आपको बता देता हूं। तो 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य था, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, भारत की प्रथम स्वदेशी नाभिकीय पनडुब्बी साथियों कौन सी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो INS अरिहंत है, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए विश्व पृथ्वी दिवस साथियों कब मनाया जाता है। देखिए,
अगर बात करें विश्व पृथ्वी दिवस सबसे पहले कब मनाया गया था, इसकी शुरुआत जो हुई थी ना वो 1970 में की गई थी। लेकिन बात करें ये मनाया कब दिन जाता है या किस दिन मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। बिल्कुल सही आपका उत्तर होगा, तो बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी के साथ। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगर बात करें साथियों यहाँ पर 22 मार्च की, तो आपको ध्यान रखना है 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, तो 22 मार्च को यहाँ पर विश्व जल दिवस हो गया। अगर आपसे पूछे 25 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। 24 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो टीबी दिवस यानी कि यक्ष्मा दिवस भी इसको कह सकते हैं, ये साथियों मनाया जाता है। तो इतने पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चलिए उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि साथियों कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, बताइए। कलिंग पुरस्कार की अगर बात करें ना, तो कलिंग पुरस्कार साथियों विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी कि विज्ञान संचार के क्षेत्र में दिया जाता है, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है। कभी पूछ लिया जाए कि कलिंग पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, तो 1952 में इस पुरस्कार की शुरुआत हुई, यह भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है कि इंडियन प्रेस काउंसिल की साथियों स्थापना कब की गई, बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। तो साथियों इंडियन प्रेस काउंसिल की स्थापना 1966 में की गई। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, परीक्षा के लिहाज से साथियों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और परीक्षा में आपसे अवश्य पूछा जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। क्रिकेट पिच पर, जो क्रिकेट की पिच पर होती है ना, क्रिकेट की पिच जो होती है ना, इस पर पॉपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी निम्नलिखित में से कितनी होती है, ये आपसे साथियों पूछा जा रहा है, बताइए। चलिए देखिए अगर बात करें तो पॉपिंग क्रीज से लेकर स्टंप के बीच की दूरी जो होती है वो 4 फुट 4 इंच होती है, लेकिन 4 फुट 4 इंच तो लिखा नहीं है, लेकिन 4 फीट लिखा हुआ है साथियों। तो आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। और जिनका भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल करेक्ट है। अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि जो क्रिकेट की गेंद होती है ना, इसकी परिधि कितनी होती है, तो 22.4 सेंटीमीटर इसकी परिधि होती है। क्रिकेट के बल्ले की लंबाई कितनी होती है, तो 38 इंच होती है। और चौड़ाई कितनी होती है, लगभग 4 इंच से ज़्यादा होती है, 4.25 भी हम लोग कह सकते हैं। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है साथियों, तो 22 गज होती है। ठीक है, कितनी होती है साथियों, 22 गज होती है, इसको 20 मीटर भी कह सकते हैं, 20.12 मीटर। ठीक है साथियों, और चौड़ाई कितनी होती है, 10 फीट होती है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है कि भारतीय पेट्रोलियम संस्थान साथियों ये कहाँ पर स्थित है, बताइए। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, बताने की कोशिश करेंगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपका जाएगा तो किस ऑप्शन के साथ जाएगा। तो अगर आपका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों आप सभी लोग क्या करेंगे, क्लास को एक बार लाइक करेंगे, क्लास को एक बार शेयर कर देंगे। अगर आप सभी लोगों ने क्लास को शेयर ना किया हो तो क्लास को एक बार शेयर कर देंगे, जल्दी से बताइए। चलिए अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। देखिए यहाँ पर मैंने जो आपको बताया था ना, मैंने आपको बताया था कि भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ये कहाँ पर स्थित है, देहरादून में स्थित है। उसके अलावा अगर बात करें कि भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून यानी कि इसकी साथियों पेट्रोलियम की स्थापना कब की गई थी, तो साथियों 1960 में इसकी स्थापना की गई थी, आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर बात करें भारतीय सर्वेक्षण संस्थान ये कहाँ पर स्थित है, तो ये भी देहरादून में ही स्थित है। पूछा जाए कि भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ पर स्थित है, तो ये साथियों पुणे में स्थित है। तो इतने पॉइंट आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कि उबेर कप किसके लिए दिया जाता है, बताइए। देखिए उबेर कप जो है ना साथियों ये बैडमिंटन के खेल में दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। चलिए ठीक है साथियों, लेकिन यहां पर एक बात और ध्यान रखें कि महिलाओं के बैडमिंटन में दिया जाता है साथियों, पुरुषों के बैडमिंटन में नहीं। चलिए उसके बाद देखिए डियागो गार्सिया द्वीप जो है ना साथियों, ये अगर बात करें डियागो गार्सिया द्वीप साथियों ये कहां पर स्थित है, हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में, अटलांटिक महासागर में या आर्कटिक महासागर में। तो कहां पर स्थित है साथियों, ये हिंद महासागर में स्थित है, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कि कंप्यूटर के निर्माता या उपयोगकर्ता महासागर में है के द्वारा एक बार प्रयोग कर जाने के बाद निम्नलिखित में से किसे संशोधित नहीं किया जा सकता, बताइए। चलिए क्या लिखा हुआ है साथियों, आपसे पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर के निर्माता या उपयोगकर्ता द्वारा एक बार प्रयोग किए जाने के बाद निम्नलिखित में से किसे संशोधित नहीं किया जा सकता। तो साथियों किसे संशोधित नहीं किया जा सकता, आपको ध्यान रखना है ईपीरोम को संशोधित नहीं किया जा सकता, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा।
उसके बाद देखिए साथियों, नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और आपसे पूछा जा रहा है कि 2000 के भारतीय बैंक के नोट पर छपा मंगलयान साथियों क्या दर्शाता था, बताइए। चलिए, तो अगर ये प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए ना, तो साथियों अंतरिक्ष में भारत का पहला उद्यम दर्शाता था। ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। और जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर डी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए, उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और आपसे पूछा जा रहा है कि बृहदेश्वर मंदिर किस प्रकार की सामग्री से बनाया गया था, बताइए। तो जो बृहदेश्वर मंदिर था ना साथियों, ये ग्रेनाइट से बनाया गया था। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, अगर आपसे कभी को पूछ लिया जाए कि बृहदेश्वर मंदिर कहां पर स्थित है, तो तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। पूछा जाए बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो महाराजा राज ने करवाया था, ये आपको ध्यान रखना है साथियों। तो इतनी जानकारी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। चलिए, पूछा जा रहा है कि साथियों ये पिनाका क्या है साथियों, क्या ये पिनाक क्या है, बताने की कोशिश करेंगे कि राइट आंसर यहां पर आपका क्या हो सकता है, बताइए भाई। चलिए, तो अगर बात करें ये क्या है साथियों, तो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। क्या है? मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है पिनाका, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिए साथियों कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन साथियों गलत है, ये आपसे पूछा जा रहा है, ए बी सी या डी। देखिए, विश्व सीमा शुल्क संगठन की स्थापना 1952 में सीमा शुल्क सहयोग परिषद के रूप में की गई, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। बी वाला देखिए साथियों, WCO का मूल उद्देश्य संपूर्ण विश्व में सीमा शुल्क प्रशासनों की प्रभावशीलता एवं कार्यक्षमता में वृद्धि लाना है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। इसका मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है, तो इस बात भी बिल्कुल साथियों सही है। लेकिन पूछा आपसे क्या था, कौन सा कथन असत्य है, तो मैं कहूंगा कोई भी इसमें से कथन असत्य नहीं है, सभी के सभी सत्य हैं, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिए कि चेंजिंग इंडिया पुस्तक के साथियों लेखक कौन है। इस पुस्तक के लेखक के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो बताने की कोशिश कीजिए। चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक साथियों मनमोहन सिंह है, इसलिए आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर ए, तो बिल्कुल करेक्ट है। अगर बात करें साथियों मनमोहन सिंह की, तो 2004 से लेकर 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इन्हें साथियों आर्थिक उदारीकरण का जनक भी कहा जाता है, ये भी परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। अगर बात करें साथियों, ये तो प्रधानमंत्री थे, चेंजिंग इंडिया इन्होंने पुस्तक लिखी थी। पूछा जाए कि आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम वॉरियर्स बताइए किसकी पुस्तक है, तो ये नरेंद्र मोदी की पुस्तक है, इतना आपको साथियों ध्यान रखना है। चलिए, यहाँ पर अमर सेन का नाम लिखा हुआ है, तो अमर सेन की अगर बात करें ना, तो द आइडिया ऑफ जस्टिस पुस्तक किसने लिखी है, तो अमर्त्य सेन ने लिखी है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरे का निर्माण किसने किया था, बताइए। MK गांधी ने, राजेंद्र प्रसाद ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने साथियों, या भीमराव अंबेडकर ने। क्या होगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब, बताने की कोशिश कीजिए। चलिए, तो आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, तो आंसर अगर आपका है साथियों ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। चाहे मुझे आपका मत मिला या नहीं, चाहे मुझे आपका मत मिला या नहीं, मैंने आपको सुना है, मैंने आपसे सीखा है, आपने मुझे बेहतर राष्ट्रपति बनाया है। साथियों ये किसने कहा था, बराक ओबामा ने, जॉर्ज बुश ने, या APJ अब्दुल कलाम ने, या प्रणब मुखर्जी ने। तो साथियों ये बात किसने कही थी, ये आपको ध्यान रखना है, बराक ओबामा ने ये बात कही थी, आपको ध्यान रखना है, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न नहीं मिला, तो साथियों किसे भारत रत्न नहीं मिला, अगर बात करें साथियों मोरारजी देसाई को भी मिला, गुलजारी लाल नंदा को भी मिला, राजीव गांधी जी को भी मिला, लेकिन मनमोहन सिंह को साथियों नहीं मिला, ये आपको ध्यान रखना है। मनमोहन सिंह को साथियों भारत रत्न नहीं मिला, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अगर बात करें मोरारजी देसाई की, तो इनको 1991 में दिया गया था। गुलजारी लाल नंदा को साथियों भारत रत्न 1997 में दिया गया था, और राजीव गांधी को भी 1991 में दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि ऑस्ट्रेलिया समूह किससे संबंधित है, बताइए। ऑस्ट्रेलिया समूह की अगर बात करते हैं ना, तो ये रासायनिक एवं जैविक हथियारों से संबंधित है, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। चलिए, उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि प्रतिवर्ष खेली जाने वाली 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतिस्पर्धाओं में प्रथम कौन सी होती है, फ्रेंच ओपन,
यूएस ओपन, विंबलडन, ऑस्ट्रेलियाई ओपन, बताइए। चलिए, तो यहाँ पर साथियों आपका राइट आंसर जो है वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा? तो आंसर आपका जो जाएगा वो ऑस्ट्रेलियाई ओपन के साथ जाएगा। तो अगर आपका भी आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर डी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि लाल क्रांति का संबंध किससे है, बताइए। देखिए लाल क्रांति का संबंध किससे है? तो मांस और टमाटर से है, ये आपको ध्यान रखना है, मांस और टमाटर से है, इसलिए जिनका आंसर यहाँ पर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद बात करें कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दुग्ध उत्पादन से है। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो खाद्य तेलों और तिलहन से है। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से, और धूसर क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से, और रजत क्रांति का संबंध अंडे उत्पादन से। तो इतने पॉइंट आपको ध्यान रखने जितने मैंने आपको बताए हैं। चलिए, उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि भारत में सिक्कों की ढलाई का काम कौन करता है, बताइए। भारत में सिक्कों की ढलाई का काम साथियों कौन करता है? तो वित्त मंत्रालय करता है, यह बात आपको ध्यान रखना है। तो आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि कर्मा पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, उत्तराखंड में, या साथियों हिमाचल प्रदेश में, बताइए। चलिए, तो यहाँ पर आंसर की अगर बात करें तो कर्मा पर्व साथियों झारखंड में मनाया जाता है, इसलिए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। ठीक है, वैसे कर्मा बिहार में भी साथियों जाना जाता है। ठीक है, कर्मा का मतलब जो होता है ना, ये परिश्रम एक तरह से हम लोग कह सकते हैं। चलिए, अच्छा रामलीला कहाँ पर मनाया जाता है? जो एक नाट्य कला है, लोक नाट्य कला, ये उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है, इतना आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि एक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर की अवधारणा देने के लिए किसे याद किया जाता है? तो साथियों किसे याद किया जाता है? कंप्यूटर की अवधारणा किसने दी? तो चार्ल्स बेबल ने दी, ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अगर पूछा जाए कंप्यूटर का जनक या कंप्यूटर विज्ञान का जनक तो एक ही आंसर है, चार्ल्स बेबेज, ये आपको ध्यान रखना है। और चार्ल्स बेबेज की अगर बात करें तो ब्रिटेन के कंप्यूटर वैज्ञानिक थे साथियों ये। ठीक है, अगर माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक की बात करें तो बिल गेट्स थे, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है, आपसे पूछा जा रहा है आईएमओ का विस्तारित रूप क्या है, यानी कि आईएमओ की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा रही है। तो इसकी फुल फॉर्म तो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन होती है। और ऐसा साथियों कहाँ पर लिखा हुआ है? तो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर लिखा हुआ है? जहाँ पर भी लिखा होगा वही आपका राइट आंसर होगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है या तो ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, यानी कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इनके अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन। चलिए, उसके बाद देखिए कि जोकिन अल्चापो गुजमैन ये कौन है, बताइए। चलिए, तो जोकिन अल्चापो गुजमैन साथियों ये कौन है? आंसर की अगर बात करें तो मैक्सिकन ड्रग लॉर्ड हैं। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, और जिनका आंसर यहाँ पर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि वह तिब्बती बौद्ध भिक्षु जिसने भूटान को एक राष्ट्र के रूप में एकीकृत किया, बताने की कोशिश कीजिए वो कौन है, बताइए। चलिए, तो साथियों भूटान को एक राष्ट्र के रूप में किसने वर्गीकृत किया? तो आपको ध्यान रखना है गवांग नामांग्याल ने वर्गीकृत किया, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए श्रीलंका को साथियों आज़ादी कब मिली, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। देखिए श्रीलंका को जो आज़ादी मिली ना, वो 4 फरवरी 1948 को साथियों श्रीलंका को अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली, ये बात आपको ध्यान रखना है साथियों। चलिए, अगर श्रीलंका का पुराने नाम क्या था इसकी बात करें तो सीलोन इसका पुराना नाम था, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का साथियों प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, और आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा कथन जो है वह साथियों वो असत्य है, बताइए। देखिए कठपुतली नृत्य राजस्थान का प्रसिद्ध नृत्य है, तो बिल्कुल सही। इसमें कठपुतली नृत्य करने वालों को कठपुतली भाट कहते हैं, तो बिल्कुल सही। मांडू लांगी असम के सताराभो का अनुष्ठानिक नृत्य है, तो बिल्कुल सही है। समूह नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही। तो पूछा गया था कौन सा कथन गलत है, तो मैं कहूँगा कोई सा कथन गलत नहीं है। अब नहीं है ना साथियों, तो यही आपका राइट आंसर हो जाता है भाई। भभूति अलंकरण सम्मान किस राज्य के साहित्य सम्मेलन द्वारा किया जाता है? तो साथियों किस राज्य के साहित्य सम्मेलन के द्वारा किया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मध्य प्रदेश इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाता है, यानी कि आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों प्रश्न है कि भारत की ग्रामीण जनसंख्या की
विशेषताओं के संदर्भ में उनमें से कथनों पर आपको विचार करना और बताना है कौन से सही कथन है। तो अगर ग्रामीण जनसंख्या की बात करते हैं तो ये प्राथमिक व्यवसाय में संलग्न है, तो बिल्कुल सही। जनसंख्या का कम घनत्व होता है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। और आधुनिक सुविधाओं का अभाव होता है, तो आधुनिक सुविधाएं भी नहीं पाई जाती यहाँ पर। तो साथियों ये तीनों कथन बिल्कुल सही हैं, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों, सुमेलित आपको करना है। क्या करना है साथियों? सुमेलित आपको यहाँ पर करना है, बताइए। और कूट के अनुसार साथियों आपको राइट आंसर बताना। देखिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की अगर बात करते हैं ना हम लोग, तो इसकी शुरुआत कब की गई, तो आपको ध्यान रखना है इसकी शुरुआत कब की गई साथियों? 1954 में इसकी शुरुआत की गई, बिल्कुल सही। सरस्वती सम्मान की शुरुआत कब की गई साथियों? 1991 में की गई, बिल्कुल सही। उसके अलावा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब की गई, तो 1969 में की गई। और ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब की गई, तो 1965 में की गई। यानी कि ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ऐसा कहां पर लिखा हुआ है साथियों? तो ऐसा तो मुझे 1, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहा है, और यही आपका इसलिए राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए अंकोर वाट मंदिर समूह किस देश में स्थित है? तो किस देश में स्थित है साथियों? आपको ध्यान रखना है कंबोडिया में स्थित है, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है, बताइए। कौन एक साथियों सुमेलित नहीं है, बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। चलिए देखिए, अगर जुलू जनजाति की बात करते हैं ना साथियों, तो जो जुलू का संबंध ओडिशा से है, तो ओडिशा से नहीं है। यानी कि जुलू जनजाति दक्षिण अफ्रीका की जनजाति है साथियों, ये ओडिशा की जनजाति नहीं है। लेकिन जो ऊपर वाली 3 है, जिसके शेरपा जनजाति नेपाल की है, थारू जनजाति उत्तराखंड की है, और टोडा जनजाति दक्षिण भारत की है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी वाला सही नहीं था साथियों। चलिए उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि कंप्यूटर चिप यानी कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है, बताइए। तो कंप्यूटर चिप का साथियों दूसरा नाम जो है ना वो माइक्रो चिप है, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए साथियों कि प्रथम भूमिगत रेल मेट्रो की कोलकाता में शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो साथियों कब हुई थी? तो 1984 में हुई थी, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका जो होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। चलिए, वह प्रथम महिला कौन है जिसने 7 प्रमुख सागर तैर कर पार किए हैं? तो साथियों उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है बुला चौधरी, जिन्होंने पहली ऐसी महिला जिन्होंने 7 प्रमुख सागर साथियों तैर कर पार किए हैं। तो जिनका आंसर यहाँ पर बी है, तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए, भारत में यूरेनियम का पहला भंडार झारखंड राज्य के जादूगोड़ा में कब खोजा गया था? तो साथियों ये कब खोजा गया था? 1951 में खोजा गया था, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, और जिनका आंसर यहाँ पर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए, आज की क्लास का अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि पायलट लक्ष्य को निशाना बनाने के लिए बम गिराता है, लक्ष्य के ठीक ऊपर, लक्ष्य के परे, लक्ष्य से पहले, बताइए। तो साथियों लक्ष्य से पहले बम गिराता है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि पायलट लक्ष्य को निशाना बनाने के लिए बम लक्ष्य से पहले गिराता है, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। तो जिनका भी आंसर यहाँ पर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो ये सामान्य ज्ञान के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपने देखे। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो क्लास को एक बार लाइक करके क्लास को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।